स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, चुनावी बिगुल बज चुका है और दिल की धड़कनें सबकी तेज हो चुकी हैं। अब जल्द ही सीट शेयरिंग भी हो जाएगा और जो प्रत्याशी होंगे, फाइनल कैंडिडेट होंगे, वो भी अपनी तैयारी तेज कर देंगे, क्योंकि चुनाव की तारीख आ गई है। 6 और 11 नवंबर को चुनाव होगा, वोटिंग होगी और 14 को परिणाम आ जाएगा कि बिहार का राजा कौन बनेगा। मगर उसके पहले टिकट बंटवारे को लेकर जो खींचतान चल रही है, उसी खास मुद्दे पर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत धन्यवाद सर। चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में अब सीट शेयरिंग 2 से 3 दिनों के भीतर हो जाएगी। कई लोगों का पत्ता कटेगा, कई लोगों का टिकट फाइनल हो जाएगा और नाम कई सारे सामने आ रहे हैं, जैसे नीतीश मिश्रा हुए, सम्राट चौधरी हुए, मंगल पांडे हुए। क्या लगता है इनका क्या होगा? किसका टिकट कटने वाला है और किसको टिकट मिलने वाला है? देखिए, आपने ठीक कहा कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व है चुनाव, बिहार में आज से इसकी शुरुआत हो गई है, जिसका इंतजार था बिहार के लोगों को। और 2 फेज में चुनाव है। आप पहले भी खबर दे ही चुके हैं कि 2 फेज में चुनाव होगा और 6 नवंबर 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 को नतीजे आएंगे। आपका जो दूसरा सवाल है कि टिकट को लेकर क्या हो रहा है, देखिए, हम लोग लगातार अपने प्रोग्राम में किनका कट रहा है, किनको मिल रहा है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो मुद्दा आपने उठाया कि टिकट किसको मिल रहा है, कटने वाली बात तो आपने बता दी, लेकिन मिल किसको रहा है, तो भाजपा ने बहुत सारे नामों को तय कर दिया है। उस पर अंतिम एक औपचारिक मोहर दिल्ली में लगनी है। देखिए, बड़ी चर्चा होती है कि क्या सम्राट चौधरी चुनाव लड़े, क्या श्रेयसी सिंह का टिकट कट रहा है, बहुत लोग बोलते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि जो हमारे सोर्स बीजेपी के अंदर है, उनका साफ कहना है कि श्रेयसी सिंह ही जमुई से चुनाव लड़ेगी। इसमें कोई किंतु परंतु श्रेयसी सिंह को कोई रिप्लेस करने नहीं जा रहा। नहीं, ये जो बीच में चर्चा थी कि उनको बांका शिफ्ट कर दिया जाएगा और जो एक सीओ साहब थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, शायद निर्भय प्रताप सिंह, वो चुनाव लड़ जाएंगे या दूसरे लोग लड़ जाएंगे। तो अब उन सब चीज़ों पर जो है विराम लग गया है और हमको लगता है कि भाजपा नेतृत्व ने श्रेयसी सिंह पर भरोसा जताया है, वही चुनाव जमुई से लड़ेंगे। सम्राट चौधरी के लिए कहा जा रहा था कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, तो उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। एक बात परबत्ता के लिए कही जा रही थी, लेकिन अब लगता है कि वो प्लान बदल दिया गया है। अब वो पटना साहिब जो सीट है जहाँ से नंदकिशोर यादव लड़ते थे, अब अपने बेटे के लिए भी टिकट चाह रहे थे, लेकिन लगता है कि सम्राट चौधरी पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ेंगे। जी, और कौन कौन से नाम हैं जिसे जानकर सामने वाले जो पार्टी विपक्ष है वो हैरान हो जाएगी? देखिए, कुछ नाम हमारे पास हैं, जैसे बांकीपुर से नितिन नवीन, इनका टिकट कंफर्म कर दिया गया है, वो चुनाव लड़ेंगे। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा चुनाव लड़ेंगे, दोनों मंत्री हैं, नितिन नवीन, नीतीश मिश्रा भी। और बीरपुर से इंजीनियर शैलेंद्र हैं। छातापुर से नीरज बबलू हैं, जो भी मंत्री हैं नीतीश सरकार में। मंगल पांडे के लिए 2 तरह की थिंकिंग है कि वो चुनाव लड़ाए न लड़ाए, लेकिन लगता है कि मंगल पांडे को भी चुनाव लड़ना है। 2 सीटों का ऑप्शन उनको दिया गया है, सिवान और कुमरार, जहां से उनकी रजामंदी होगी वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। विजय सिन्हा एक बार फिर से लखीसराय से लड़ेंगे। संजय सरावगी दरभंगा से लड़ेंगे। जनकनाथ चुनाव लड़ेंगे, उनको लड़ना है। कुंदन सिंह लड़ेंगे चुनाव। हरिभूषण ठाकुर बचौल बिस्पी से चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो कुछ बड़े बड़े नाम हैं, देखिए, चुनाव तो बीजेपी को 100 के आसपास सीटों पर लड़ना है, लेकिन कुछ नामों को लेकर जो कंफ्यूजन है उसको भाजपा धीरे धीरे दूर कर रही है कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि भाजपा को एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी चाहिए बिहार में। नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव हो ही रहा है, लेकिन एक दूरगामी रणनीति के तहत भाजपा को एक सीएम का चेहरा चाहिए और भाजपा चाहती है कि बैकडोर से नहीं, जनता की अदालत से जीत के हमारा चेहरा हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, नित्यानंद राय हो। नित्यानंद राय की भी चुनाव का सीट का फैसला 1-2 दिन में हो जाना है। नित्यानंद राय भी चुनाव लड़ेंगे, अभी 1-2 दिन में हो सकता है कि कल तक उनके नाम का भी हो जाएगी। जी, एक और कंफ्यूजन था लोगों में कि इस बार जो ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो क्या ऐसी भी कोई संभावना है कि कोई बड़ा चेहरा कोई ऐसा हो जो नहीं लगता हो कि इसे पार्टी रिप्लेस करेगी, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें रिप्लेस तो रिप्लेस हो ही रहा है ना, वो तो बहुत
बहुत कैंडिडेट हैं जो रिप्लेस हो रहे हैं 70+ वाले, जिसमें प्रेम कुमार भी हैं, राघवेंद्र बाबू भी हैं, बहुत सारे हैं। इस तरह की जो चीजें हैं वो भाजपा एकदम क्लियर कट है कि 70+ को तो कोई मतलब ही नहीं चुनाव लड़ने का। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, जैसे नंदकिशोर यादव का जो टिकट कट रहा है एज के आधार पर, राघवेंद्र बाबू का टिकट एज के आधार पर कट रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, हमको लग रहा है कि बीजेपी में 5-6 ऐसे कैंडिडेट हैं, 5 से ज्यादा, आधा दर्जन से ज्यादा, जो उम्र के मापदंड पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, इस आधार पर उनका टिकट कट रहा है। जी, आज चुनाव की घोषणा भी हो गई है, डेट सामने आ गया है, और ऐसे में एक और सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही थी, सीट शेयरिंग की बात चल रही है, एनडीए के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसी भी आवाज अंदर से बाहर आ रही है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या सब कुछ सहमति बन गई है या अभी भी कुछ खटपट है? वंदना जी, बात समझिए कि इस तरह की चीजों में, खासकर टिकट गठबंधन में 100% सहमति नहीं बनती। आप फ्रेंडली फाइट की कई बार आपने उदाहरण देखा होगा बिहार में, तो 100% कोई सहमति बन जाए। धर्मेंद्र प्रधान सबके पास जा भी रहे थे, वही समझाने मनाने जा रहे हैं ना भाई कि एक सहमति बनाई जाए। देखिए, कोई 100% खुश हो जाएगा ये संभव नहीं है। कैसे करें कि त्याग करना पड़ेगा हर पार्टी को, तो त्याग का क्या मतलब है कि आप अपनी सीटें छोड़िए, आप कम सीटों पर लड़िए। तो जब अपनी आप सीट छोड़िएगा तो स्वाभाविक है, दुख तो होता है, लेकिन चूंकि गठबंधन में है, चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो त्याग करना पड़ेगा। मन मसोच के ही सही सहमति साबित करना पड़ेगा कि भाई हम तैयार हैं इसके लिए। यही होता है चुनाव। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप देख रहे थे किस तरीके से भाजपा ने उन कई बड़े चेहरों का टिकट फाइनल कर दिया है, जिस पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, और अब धीरे धीरे उस कंफ्यूजन को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि अब वक्त बेहद ही ज्यादा कम है। 1 महीने का वक्त है, काउंटडाउन शुरू हो गया हम कह सकते हैं। तो ऐसे में अब जल्द से जल्द सीट शेयरिंग भी हो जाएगा और उस पर तैयारियां भी जोरों शोरों से होंगी, ताकि पता चले कि कौन कितना मजबूत है और किस पर किसको कितना काम करना है। बाकी मुद्दों पर, इन चेहरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।